Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by An Academy, which is India's largest online learning platform, जहां पे आप नीट यूजी की प्रिपरेशन एफिशिएंटली कर सकते हैं एंड श्योर शॉर्ट सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि यहां मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जिससे आप अपनी प्रेजेंट स्टेटस जान सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच। प्लस जितने भी कोर्सेज हमने स्ट्रक्चर किए हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल डेवलप्ड, एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप पा सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे सारे मटेरियल को। सो अब आप जुड़ेंगे कैसे अन अकेडमी से? अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर पे, अगर iOS है तो ऐप स्टोर पे जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसके बाद आपको मिलते हैं और भी बेनिफिट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन नीट यूजी की प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि टफ है एग्जाम। तो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स सबसे पॉपुलर ऑप्शन होते हैं एंड आप रेस्पेक्टिव प्राइसेस देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लव 10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देखेंगे रेड में लव 10, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% ऑफ टोटल प्राइस पे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये कोड जरूर यूज करेंगे एंड 10% ऑफ का फायदा पाएंगे। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ रिसर्चर इन मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा। तो आज का हमारा टॉपिक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड जो असिस्ट करते हैं इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। तो अब बात आती है ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है, हमको ये जानना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आ सकता है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो हमें सब कुछ पढ़ना है। तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ये नॉन मीडिएटेड हो सकता है। नॉन मीडिएटेड मतलब बिना किसी असिस्टेंस के अपने आप हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। अब मीडिएटेड में पहला एग्जाम्पल आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब भी होता है ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। लेकिन इस केस में एक फैक्टर जो चाहिए होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक, मेरे ख्याल से सिंपल टर्म है, समझ आ गया होगा, फिर भी मैं समझा देता हूं कि किसी भी, ले लीजिए आप फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एक जगह ज्यादा है, एक जगह कम है, तो क्या होगा, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जाने लगेगी, जब तक दोनों लेवल सेम नहीं आ जाए, या उसको अदर वर्ड्स में बोलेंगे कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं रीच कर जाता। तो यही काम होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अक्रॉस होता है एंड सिंपल डिफ्यूजन होगा। अब बात आती है कि नेक्स्ट इसमें होता है कि ये तो सिंपल डिफ्यूजन हुआ, एक और डिफ्यूजन होता है जिसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड। अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन में बताया मैंने आपको कि कुछ ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आराम से जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो आया, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, सेल के अंदर पहुंच गया, या सेल के अंदर से बाहर पहुंच गया, कुछ भी हो सकता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जो सिर्फ मेम्ब्रेन को डायरेक्टली ऐसे ही इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्या होगा, अब आप याद कीजिए कि जब मैंने प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बताए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो उसमें एक प्रोटीन था जो इंट्रिंसिक था या इंटीग्रेटेड, इंटीग्रल पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो पूरा का पूरा स्पैन कवर करता था। तो क्या होगा, वो एक चैनल बना देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो बाहर है वो अंदर इसी चैनल के थ्रू आ सकता है, या अंदर से बाहर इसी चैनल के थ्रू जा सकता है। अगर ये चैनल बंद कर दीजिए, आप ब्लॉक कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो वो मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, चाहे कितना ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो। तो इसके लिए डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन तभी होगा जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, जो ऊपर भी आपने सिंपल डिफ्यूजन में भी देखा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए क्या होगा, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, सोडियम आयंस हो गया। अच्छा, सोडियम चैनल आप लोग आगे अभी पढ़ेंगे मेम्ब्रेन, उसमें जब आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो सोडियम चैनल्स आएंगे वहां पे। तो सोडियम चैनल से क्या होता है, इसी सोडियम चैनल्स के ही थ्रू
ये सोडियम आयंस पास होगा। अगर आप सोडियम चैनल्स ब्लॉक कर दीजिए, उखाड़ फेंकिए, कुछ भी करिए, तो ये सोडियम आयंस का ट्रांसफर रुक जाएगा। ठीक, तो ये तो बेसिक हमने बता दिया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहां कोई अलग से हम कुछ नहीं कर रहे, सेल के पास ये कैपेबिलिटी है, इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो चैनल है कि वो आराम से क्रॉस हो सकता है। अच्छा, अब आप इमेजिन करिए कि हमने इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को उल्टा कर दिया, हमको तो क्या होगा? अगर किसी भी चीज को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तो अपने आप चला जाएगा, कॉमन सेंस, लेकिन लो कंसंट्रेशन से आप इमेजिन कीजिए कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, घर में आपके पानी आता है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो अब आप एक हायर पोटेंशियल पे रह रहे हैं और पानी आ रहा है लोअर पोटेंशियल पे, तो पानी अपने आप ऊपर से नीचे तो जाएगा नहीं। हाँ, ऊपर से नीचे तो जरूर जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होगी, एंड इसी प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। पैसिव जो अपने आप हो रहा है, एक्टिव जिसके लिए बाहर से एनर्जी चाहिए। तो यही केस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब और इसके लिए हमको चाहिए एनर्जी, जैसा मैंने बताया। तो अब ये एनर्जी कहां से आएगी बॉडी में? तो जो लोग एटीपी का नाम सुने होंगे वो इसका आंसर तुरंत दे देंगे कि सर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी हाइड्रोलाइज करके एनर्जी देता है, एनर्जी सोर्स बॉडी का एटीपी होता है, तो यहां पे भी एनर्जी चाहिए तो एटीपी देगा वो। तो पहला आंसर हो गया इसका एटीपी। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से जो एनर्जी मिलती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज हो सकती है। अगर ऐसा सिनारियो आता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, और कोई एनर्जी का सोर्स भी हो सकता है, बिल्कुल। तो अगर एटीपी से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है तो कोई और सोर्स से अगर वो एनर्जी मिल रही है तो वो हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल। ठीक, अब ये अलग सोर्स क्या हो सकते हैं? आयन पंप्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में, एटीपीएज एंजाइम। अच्छा, जो लोग रेस्पिरेशन पढ़ चुके होंगे उन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में F0 F1 पार्टिकल पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन पंप की शिफ्टिंग कराते हैं। तो वहां पे एटीपी यूज नहीं होता, एटीपीएज की मदद से एनर्जी जनरेट होती है। तो एक और सोर्स आपको मैंने एनर्जी का दे दिया, तो अब वो एटीपी से यूज नहीं हो रहा, तो इस टाइप की एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको मैंने समराइज किया हुआ है। तो अब ये डायग्राम जो पहले आपको टफ लगता अब शायद सिंपल लगे। ये हो गया बेसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ये हो गए इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूल्स, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स हो गए। अच्छा, ये हाइड्रोफिलिक हेड हो गया और ये हाइड्रोफोबिक, ये सब आप जानते हैं अगर आपने मेरे लेक्चर्स किए हैं। नहीं किए, आप पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आप फिर से जाइए, पूरे लेक्चर्स सारे देख के आइए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये सिंपल डिफ्यूजन देखिए, यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप जाने लगेंगे। यही काम होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, कॉन्सेंट्रेशन हाई इधर है, लो इधर है, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि इनको एक चैनल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये इंटीग्रेटेड चैनल्स के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल को बंद कर दीजिए तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो उसके बावजूद भी ये इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, अब दूसरा केस आता है कि यहां पे आप ये वाला जो हो गया, अंदर आप देख रहे हैं इधर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है, इधर कम है, लेकिन फिर भी ये लो से हाई की तरफ जा रहा है। अब यहां पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो ये बेसिक, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि बेसिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेल के अंदर काम कैसे करता है। तो ये था बेसिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स का, एंड और भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएंगे आगे जब हम एनिमल फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में भी थोड़ा सा पार्ट आएगा इसका। सो थैंक यू सो मच जो भी मुझे सुन रहे थे, एंड आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड लव 10 जो आप ये कोड देख रहे हैं इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जरूर जुड़ें, एंड वी प्रॉमिस कि हम आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस देंगे। थैंक यू सो मच।